न्यूज नशा, आदत हर खबर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा वकीलों ने पत्र। देश के 600 वकीलों ने ये पत्र लिखा है डीवाई चंद्रचूड़ को। गुहार लगाई है कि वकीलों पर दबाव बनाया जा रहा है। सीजीआई को वकीलों के पत्र पर मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, दूसरों को डराना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति 140 करोड़ भारतीयों ने ठुकरा दिया है। हरीश साल्वे सहित देश भर के 600 वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर न्यायालय और जजों का समर्थन किया है। उन्होंने न्यायपालिका पर सवाल उठाने को लेकर भी चिंता जाहिर की है। वहीं अब इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि दूसरों को डराना और धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। राजनीतिक गहमा गहमी के बीच अब न्यायपालिका पर तीखी टिप्पणी होने लगी है। ऐसे में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित 600 से अधिक वकीलों ने भारत के प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिख दिया है और उनसे गुहार लगाई है कि न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश के आरोप लग रहे हैं। पत्र में बिना किसी का नाम लिए कहा गया है कि एक खास समूह राजनीतिक एजेंडा साधने के लिए तुच्छ तर्कों के आधार पर निहित स्वार्थों से न्यायपालिका पर दबाव बनाने, न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने और अदालत को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पत्र को टैग किया है। देखिए वो क्या कहते हैं। धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो दूसरों से आश्वासन चाहते हैं, लेकिन देश के लिए उनकी प्रतिबद्धता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा वो 5 दशक से कमिटेड जुडिशरी की सोच से बाहर नहीं निकल पा रही है। यही कारण है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें नकार रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को देश भर के प्रमुख वकीलों ने पत्र लिख दिया। ये मामला साधारण नहीं है। सीजीआई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों ने लिखा पत्र। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के बयान से पहले देश भर के लगभग 600 मशहूर वकीलों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा। कुछ वकीलों की जजों को प्रभावित करने की कोशिश। आधिकारिक सूत्रों द्वारा साझा किए गए पत्र में बिना नाम लिए वकीलों के एक वर्ग पर निशाना साधा गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि वे दिन में नेताओं का बचाव करते हैं और फिर रात में मीडिया के जरिए जजों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। न्यायपालिका पर खतरा, राजनीतिक और पेशेवर दबाव से न्यायपालिका को बचाना शीर्षक वाली इस चिट्ठी में 600 से ज्यादा वकीलों के नाम हैं। इसमें आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होला और स्वरूपमा चतुर्वेदी जैसे अन्य प्रमुख नाम भी शामिल हैं। पत्र में आगे लिखा गया है कि ये लोग हमारी अदालतों की तुलना उन देशों से करने के स्तर तक चले गए हैं जहां कानून का कोई शासन नहीं है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका में जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचाना और कानून के निष्पक्ष कार्यान्वयन को खतरे में डालना है। ये समूह जिस फैसले से सहमत होते हैं उसकी सराहना करते हैं, लेकिन जिससे असहमत होते हैं उसे खारिज कर दिया जाता है, बदनाम किया जाता है और उसकी उपेक्षा की जाती है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट मजबूती से खड़ा होकर अदालतों की ऐसे हमलों से रक्षा करने के लिए कदम उठाए। कहा गया है कि चुप रहने और कुछ ना करने से उन लोगों को ताकत और ज्यादा मिल जाएगी जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये समय चुप्पी बनाए रखने का नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रयास कुछ वर्षों से हो रहे हैं और बार बार हो रहे हैं। इस कठिन समय में चीफ जस्टिस का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। इस मामले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, उसके बाद जयराम रमेश ने भी इस मामले पर ट्वीट किया। यहां पर वो कहते हैं, Our Prime Minister and his lawyer Bhakt need to brush up on this history. In February 1967, opposition parties that included the Jan Sangh approached the sitting Justice of India, K. Subba Rao, to be the joint opposition candidate in the election for the post of President of India against Dr. Zakir Hussain in May 1967. Subba Rao resigned 3 months before his scheduled date of retirement, contested the poll and lost. And of course, who can forget how former Chief Justice Ranjan Gogoi was accommodated in the Rajya Sabha in March 2020, just a few months after a very important judgment was delivered by a bench chaired by him.
जयराम रमेश यहां पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए और आरएसएस से जुड़े हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात यहां पर कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे रंजन गोगोई पर भी निशाना साधा है। कुल मिलाकर इस पूरी स्थिति को ऐसे देखा जा सकता है कि यहां पर वकीलों और जजेस के बीच की लॉबी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस भी कूद पड़े हैं। लेकिन ये कौन सी लॉबी है, इसे समझने की जरूरत है। वकीलों और जजेस के बीच में भी जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों द्वारा दो हिस्से बढ़ चुके हैं, दो हिस्से जो बढ़ चुके हैं वही हिस्से अब आपस में टकरा रहे हैं। ये समझने की जरूरत है कि कौन कांग्रेस के हिस्से की तरफ से बोल रहा है और कौन भाजपा की तरफ से बोल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश की जुडिशरी में राजनीति का दखल कुछ इस तरह से हो चुका है कि उसमें उठते बैठते हुए अब राजनीति फैसले ले रही है। देखना यह होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस पत्र के जवाब में क्या कहते हैं, क्योंकि अब उनका जवाब इस पूरे मामले पर जैसे ही अपनी दृष्टि डालेगा उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से देश में जुडिशरी राजनीतिक कब्जे में आ चुकी है और उसे कैसे इससे मुक्त किया जा सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।